हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले पिक्चर शेयर कर दी है ताकि आप लोग इंटरेस्टेड हों आगे रेसिपी देखने में, क्योंकि देखिए जब हमें चीज़ देखने में अच्छी लगती है हम उसको तभी ट्राई करते हैं। तभी बोला जाता है कि पहला जो हम टेस्ट करते हैं वो अपनी आँखों से करते हैं, उसके बाद ही अंदर से मन होता है कि हमें इस चीज़ को बनाना है या हमें इस चीज़ को खाना है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ये क्रीम, ये मदर डेयरी की क्रीम है। और ये मैंने एक बाउल ले लिया है, बड़ा बाउल है, ताकि अच्छे से इसको फेंटने में हेल्प हो जाए। तो सारी जो इस पैकेट में क्रीम है सारी की सारी मैं इस बड़े बाउल में निकाल लूँगी। आप मदर डेयरी के लिए मैंने आप अमूल की भी ले सकते हो या जो भी आपको यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हो। जो विपिन को मिली वो ले आए। तो यहाँ पर मैं इसको अब फेंट लूँगी अच्छे से। मैं अपने हाथों से ही इसको फेंट रही हूँ, तो उतना अच्छा रिज़ल्ट इस क्रीम का नहीं आ पाएगा, मतलब जो फ्लफ़ी हो जाती है एकदम से और बहुत कम टाइम लगता है। वो जो बीटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक बीटर, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है स्पेशली क्रीम के लिए। तो वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं अपने हाथों से कर रही हूँ। और हाथों से आप लगा लीजिए कि कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे। और बहुत ही स्पीड से आपको इसको फेंटना है, धीरे धीरे फेंटोगे तो और डबल टाइम लगेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसको फेंटा है, तब देखिए जाकर 15 मिनट लगे हैं। और आप देखिए अभी ये कुछ हद तक तो हो गई है, लेकिन कुछ परसेंट इसमें कमी है, बट कोई नहीं, हम इतने में ही खुश हैं। तो अब मैंने ये मैंगो ले लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है, और अब मैंने इस मिक्सर जार में डाल लिया है। और अब मैं इसका ना पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट आप अपने जो भी मिक्सर यूज़ करते हैं उसमें आप बना लीजिएगा, ये ज़रूरी है क्योंकि मैंगो आइसक्रीम है, तो मैंगो के लिए मैंगो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर बस मैंने इसको मिक्सर में कर लिया है, लगभग हो ही चुका है। और आप इस मिक्सर के बारे में पूछे थे, वो भी मैं आगे बताऊँगी। और यहाँ पे हमने थर्ड चीज़ हम ले रहे हैं कप में कंडेंस मिल्क, जो कि बस हम पूरा कप तो भर कर नहीं लेंगे, कुछ 1-2 घूंट खाली रखेंगे। तो जितना भी कंडेंस मिल्क हमने लिया था वो हमने डाल दिया है इस क्रीम में। और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ अच्छे से, लगभग लगा लीजिए मतलब मिक्स करना है आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको इसको फेंटना है 1 मिनट या 2 मिनट, बस मिक्स कर लेना है कंडेंस मिल्क को अच्छे से। और उसके बाद बारी आएगी इसमें जो ये मैंगो की प्यूरी, पेस्ट या पल्प जो भी आप बोले, वो इसमें डालने की, जो कि 1 कप के करीब है। तो इसमें आपको चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ भी नहीं डालना है मीठे के लिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है, उसमें मीठापन होता है, तो इसलिए आपको अलग से कुछ मीठा नहीं डालना है। अब लास्ट में हमने इसमें डाला है कलर, थोड़ा सा पीलापन आ जाए। मैंगो पीला ही होता है, लेकिन जब आप उसकी आइसक्रीम जमाएंगे तो वो उतना पीला रंग आपको नहीं दे पाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने यूज़ करना है कलर आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो ना करें। मेरे पास था तो मैंने कर लिया। और दूसरी चीज़, आप इसमें लिक्विड वाला भी डाल सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म वाला डाला है। तो यहाँ पर ये सारे चारों गिलास थे, चारों गिलास में मैंने वो डाल लिया है आइसक्रीम का बैटर। और उसके बाद मैं इनको फॉयल पेपर से कवर कर रही हूँ। और ये 4 ही गिलास बने थे। ये लगा लीजिए कि अंदाजे से बनाइए, ऐसा कुछ नहीं था कि 4 बनानी है या 5 बनानी है, लेकिन हम चारों का ही हो पाया, तो 1-1 कप सबका हो गया। वैसे बच्चों ने तो ये लगा लो कि हमारे में से भी खाई, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। पूरी रात मैंने इसको फ्रीजर में रखा। और उस दिन तो लाइट ने भी बहुत दुखी किया था, जिस दिन ये आइसक्रीम बनाई थी। मैंने आप लोगों को बताया भी था, फ़ोटो भी शेयर की थी व्हाट्सएप पे। मंगलवार की रात की बात है। तो अभी अगला मॉर्निंग है और ये देखिए आप बनकर तैयार है आइसक्रीम। तो आप लोग भी खा लीजिए, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और यहाँ पे हमने इसको उस पैकेट से मतलब कप से निकाल लिया है प्लेट में इस तरीके से। और मैं ना अभी इसकी कटिंग करने वाली थी, तो इन्होंने बोला नहीं मैं करूँगा, तुम गलत कर दोगी कटिंग, मैं परफेक्ट करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप कर दो। तो यहाँ पे इन्होंने ये 4 हिस्से कर दिए हैं। आप चाहो तो कप में डालते वक्त स्टिक वगैरह उसमें लगा सकते हो, आइसक्रीम स्टिक वगैरह लगा सकते हो। तो जब आप उसको खाओगे कप से निकाल के वो स्टिक के साथ खाओगे। 4 भी लगा सकते हो आप, क्योंकि ऐसे 4 टुकड़े होंगे तो 4 स्टिक भी लगा सकते हो। तो चलिए कैसी बनी है बताइएगा। अभी 11:30 भी ऐसे लग रहे हैं जैसे दोपहर का 2-3 बज रहा हो। अभी 11:30 बज रहे हैं और जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब मैंने निपटा लिया है। झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, और कपड़े नहीं करे आज हाथ से, और नाश्ता वगैरह सब। अभी दोपहर के मिली कॉपी पतली सी है, पतली सी में तो हॉलीडे होमवर्क नहीं हो पाएगा। इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं आज से 9 जून से। अपनी शाम को ले आऊंगी इसके पापा को। पापा को बोल दे दूध भी आएगा, दूध भूल गई मैं तो, दूध नहीं है घर में बिल्कुल भी।
अगर कोई आ गया तो उसको क्या पिलाएंगे, ना चाय ना कॉफ़ी, ठंडा पिला पाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी मैं जा रही हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। अभी तक जो आपने कुल्फ़ी आइसक्रीम जो भी आप बोलते हैं, वैसे आइसक्रीम है वो, कुल्फ़ी में थोड़ा और एफर्ट करना पड़ता है, उसको दूध को कढ़ा कर बनती है कुल्फ़ी। तो वो कल का वीडियो था, और जो उसमें कुल्फ़ी दिखाई है वो मॉर्निंग का वीडियो है। अब ये जो है दोपहर से, मतलब 11:30 बजे से, और 9 तारीख है आज, 9 जून, दिन बुधवार है। तो मैं अभी बना रही हूँ दाल चावल। आज मैं मोटी दाल बना रही हूँ, और आज हमारे घर में दाल चावल, मतलब चावल बहुत टाइम बाद बन रहा है। लास्ट बार जब बना था कढ़ी चावल ही बना था शायद, उसके बाद तो नहीं बना कुछ भी चावल वगैरह। आज बनेंगे काफ़ी टाइम बाद। तो अभी जो है मखनी दाल और चावल, रायता, सलाद, ये हमारा खाना है। सब्जी देखेंगे शाम को बनाई तो, क्योंकि दाल अब बनेगी तो वो रात तक जरूर बचेगी और रात को खाई जाएगी। दे दिया पापा को सामान। दूध भी बोल देना, दूध भी बोल देना। लो मेरी बात करो, मैं बोलूँगी दूध। आज मैंने ये वाला छोटे वाला गिलास निकाला है इसका, और हाँ ये मिक्सर है जिसको मैं यूज करती हूँ। और बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, रश्मि ये कौन सा मिक्सर है, इसके बारे में डिटेल में बताओ। मैं डिटेल में बताने वाली थी, लेकिन एक वीडियो मैंने ब्लेंडर के ऊपर किया था, आप लोगों को याद होगा, ओरपेट और ग्लेन के ब्लेंडर के ऊपर किया था कि विच वन बेस्ट। तो उस पर मुझे ये कमेंट्स आए कुछ लोगों की कि तुम स्पॉन्सर वीडियो कर रही हो, तुमने जो है प्रमोशनल वीडियो कर रही हो, ये वो करके। मतलब ऐसा थोड़ी होता है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, 1-1.5 साल से मैं जो है मीशो के अलावा या अमेजोन का किया था। अभी अमेजोन का भी मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि मुझे फेक प्रोडक्ट लगे। हालांकि इसमें अमेजोन की गलती नहीं है, अमेजोन तो एक ऐप है जहां लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं, ऐसे ही मीशो है। तो गलती प्रोडक्ट्स देने वाले की है, लेकिन नाम बदनाम होता है मेन इंसान का, यानी अमेजोन का। तो अभी मैंने अमेजोन का भी नहीं किया, और अब मीशो का भी देखते हैं मैं कब करती हूँ कब नहीं, क्योंकि अभी तो फिलहाल उनका भी नहीं होगा। तो मैं करती का हूँ। आप लोग बोल रहे थे कि और पेट का और इसका आप कर रहे हो, नहीं भैया, वो मैंने खुद से बोला था, मेरे खुद के खरीदी हुई चीजें दोनों, और पेट और वो ग्लेन। तो यहाँ पर ये भी मैंने खुद का खरीदा था, मेरे ख्याल से 2800 या 3000 के बीच में, हाँ 3000 तक का था ये शायद, मुझे रेट ठीक से याद नहीं है, क्योंकि काफी टाइम हो गया खरीदे हुए, 2 साल हो जाएगा शायद, या फिर 1 साल। 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल होगा। मैं बीमार हुई थी उस दौरान खरीदा था ये मैंने। तो ये जो है इसमें इस तरीके से, मैं बाद में डिटेल में दिखा दूंगी अगर अब भी कमेंट आएंगे तो, ठीक है। बाकी ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर वीडियो, क्योंकि डिटेल में फिर बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल मुझे पेस्ट बनाना है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का। तो यहाँ पर मैं वो बना लेती हूँ, फिर लाइट ना भाग जाए। आजकल लाइट का बहुत ज्यादा रोना है, गर्मियों में अधिकतर सभी के यहाँ होता है। फटाफट से इसका पेस्ट बनाते हैं। तो मैं चावल निकालूंगी, क्योंकि चावल बनाने हैं तो चावल साफ करूंगी। किचन में औरतें होती है तो थोड़ा काम ये, थोड़ा काम वो, थोड़ा काम वो। तो वहां पे मैंने पेस्ट बना के रखा है। यहाँ पर मैंने कुकर दोबारा चढ़ा दिया है गैस पे इधर, जबकि दाल अच्छे से हो चुकी है। लेकिन राजमा उड़द को जितना पकाया जाए उतना अच्छा टेस्ट आता है, तो इस वजह से मैंने उसको दोबारा से 1 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद सेम आंच पे पकाऊंगी। यहाँ कढ़ाई रख दिया, उसका तड़का तैयार करूंगी। तड़का लगाने के बाद भी वो पकेगी, ताकि जो है मखनी दाल में स्वाद आता है। और मखनी दाल हमारे घर में सबको पसंद है, सबकी फेवरेट है। तो मैंने कढ़ाई में वो डाल दिया है, घी डाल दिया है। मखनी दाल को ना घी, मक्खन, इनसे अगर तड़का लगाया जाए तो और भी ज्यादा टेस्ट आता है। मखनी दाल है तो मक्खन तो जाएगा ही पे। और मैंने बहुत बड़े वाली कढ़ाई ली है अपनी, क्योंकि इसमें जैसे बाद में दूध या फिर आप और पानी डालकर पकाते हो इसको, क्योंकि चाहे ये कितनी भी पतली कर लो, आप इसको कढ़ा रहे हो 10-15 मिनट तक, तो वो गाढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से बड़ी कढ़ाई ली है मैंने, ताकि अच्छे से उसको वो मिल जाए, स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने मक्खन डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लिया है ऊपर से डालने के लिए, बच्चों को अच्छा लगता है मखनी दाल में ऊपर से मक्खन। यहाँ पे कढ़ाई अच्छे से गर्म है, तो मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। और यहाँ पर इस टाइम पे हींग के बाद, वैसे आप हींग ना भी डालें तो चलेगा, लेकिन मैं हर खाने में हींग इसलिए डालती हूँ क्योंकि अच्छा रहता है हमारे। तो यहाँ पर आप खड़े मसाले इस टाइम पर डाल सकते हैं,
जो भी तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, जो भी आपको डालना है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में आती है, फिर वो ही नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। खा लेते हैं लेकिन झिक करते हैं, तो मैं सीधा पेस्ट डाल रही हूँ। खड़े मसाले अगर आपने डालने हैं, खड़े मसाले डालिए, उनको थोड़ा सा भूनिए, फिर आप ये डालिए। तो बस मैं यहाँ पे ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट डालने के बाद भी अच्छे से मैं इसको भून लूंगी। कलर चेंज हो जाए, थोड़ी खुशबू आ जाए बढ़िया सी, तब तक मैं इसको भूनूंगी। लगेगा 3-4 मिनट कम आंच पे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भून चुका है जैसे मुझे रखना है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं सूखे मसाले डाल दूंगी, टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी, उनको पका लूंगी। ये इस बार जो है दाल जल्दी से बन जाएगी। बाकी सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच, और हल्दी बहुत ही थोड़ी सी डालूंगी मैं, बहुत ही थोड़ी सी। लाल मिर्च भी मैं कम डालूंगी क्योंकि मुझे रंग वाली लाल मिर्च डालनी है। मैं डाल ही नहीं रही, मैं रंग वाली ही डालूंगी क्योंकि उसमें भी हल्का तीखापन होता है। तो वो मैं चम्मच भर के डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच, रंग अच्छा आता है। और इसमें जाएगा गरम मसाला। खत्म हो गया मेरा गरम मसाला, इतना ही बना तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये डाल दिया मैंने गरम मसाला 1 चम्मच भर के, क्योंकि खड़े मसाले नहीं डाले इसीलिए चम्मच भर के डाला है। और साथ में ही कसूरी मेथी, खत्म, साफ होगा। तो इन सबको पहले हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आपके पास मखनी दाल मसाला है फिर आप वो डालिए, उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे मेरा इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चावल भी मैंने छोंक दिए हैं, सलाद भी बना दिया है, और यहाँ पे हमारा तड़का तैयार हो गया था तो दाल भी डाल दी है। अभी ये हल्की सी आपको पतली लग रही होगी, अभी मैं इसको और कढ़ाऊँगी क्योंकि दाल मखनी को ना खूब कढ़ाया जाता है, खूब पकाया जाता है, तब वो जाकर तैयार होती है। तो अभी इसको मैं और पकाऊंगी, कम से कम 10 मिनट आप लगा लीजिए कम आँच पे। तो इसको पकने देते हैं। खाना दे दिया बच्चों को, वही दाल चावल रायता। मैंने इनको कॉल किया कि आप आए नहीं खाना खाने अभी तक। ये कहने लगे अभी मुझे 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा बोला है तो समझो 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आएंगे फिर नहाना वहाना करेंगे। बच्चों को दिया, बच्चों की में से 1-2 बाइट खाकर आई हूँ। मेरा भी मन कर रहा था, भूख लग रही थी, लेकिन मैं इनके साथ खाऊंगी। लेकिन टेस्ट के लिए मैंने बच्चों के साथ खाया, तो टेस्टी बन रखे हैं। ये कपड़े हैं जो कल धुले थे, सूख गए हैं, उतार लाई हूँ। अच्छे नहीं लगते पड़े हुए बीच में ना, मिस्त्री भैया और आते हैं बार बार, सर पे लगे उनके। और ऊपर तो अब बिल्कुल भी कपड़े नहीं सुखा सकते क्योंकि उन्होंने वो बांधे हुए हैं पवे वगैरह। मैं तो गई भी नहीं हूँ, कितने 3 दिन हो गए शायद काम लगे हुए। आज बुधवार है, सोमवार को लगा था, 3रा दिन है। मैं तो अभी तक गई भी नहीं हूँ, आज देखूंगी, जाऊंगी तो। ऐसे अच्छा सा नहीं लगता मेरे को, कोई काम कर रहा हो हम जाके बीच में देखें। विपिन चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। विपिन तो उनको जानते भी है, मैं जाके भी क्या करूँगी, तो इस वजह से। ऊपर रेलिंग वगैरह वो बनेगी ना तो जाऊंगी, तो देखना होता है, बताना होता है, ऐसे कर दो वैसे कर दो। अभी तो प्लास्टर हो रहा है तो उसमें हम क्या बताएं, वो तो सिंपल ही है, जैसे होते हैं वैसे ही होगा। देखते हैं अब नीचे टाइल्स वाले कोई भैया मिल जाए। अगर कोई यहाँ से देख रहा है मेरे को और वो किसी अच्छे टाइल्स लगाने वाले को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे संपर्क करें, मुझे बहुत ज़रूरत है। हमें टाइल्स लगवानी है, अच्छे हो लगाने वाले, काम अच्छा हो। तो प्लीज़ वो मुझे व्हाट्सएप पे या मैसेज में या फिर मेल करके मुझे संपर्क करें। प्लीज़ मुझे बताएं कि रश्मि हम जानते हैं, इनको बुला लो। मैं कपड़े तय कर लूँ फटाफट, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, पंखे में पसीने आते हैं।
तो हमारे घर में ना आज कुछ सामान आया है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ही स्पेशल चीज़ हमारे घर में आई है। तन्मय के लिए साइकिल आई है, सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये मेरे, तन्मय और गुड्डू तीनों के लिए है, क्योंकि विपिन ने मुझे बताया ही नहीं। हमारी कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। 1.5-2 महीने पहले हम लोग गए थे साइकिल देखने, उस टाइम मिली नहीं थी, छोटी मिली थी तो हम लाए नहीं थे। इस टाइम जो है इनको दिखी तो ये ले आए कि बाद में मिले ना मिले तो चलो लेके चलते हैं, बच्चे लगे रहेंगे, छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो ये सरप्राइज़ हम तीनों के लिए ही था। मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि भाई इन्होंने बताया भी नहीं, मतलब कैसे, थोड़ा रहता ही है ना मन में कि कुछ चलो जिक्र हुआ हो तो भी बात है। पर चलो आ गई है चीज़ फाइनली और बहुत अच्छी है। तन्मय गुड्डू को दोनों को पसंद आई। हालांकि ये तन्मय के लिए ही है मेन तो, क्योंकि गुड्डू के लिए बड़ी आएगी, लेकिन गुड्डू को साइकिल चलानी ही नहीं आती है। उसके लिए भी आई थी बचपन में, उसने सीखी ही नहीं चलानी। अब देखते हैं अगर इससे सीख ली तो उसके लिए आ जाएगी। और बड़ा सामान ही है ये घर में बच्चों के लिए तो, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं हमें साइकिल मिलती है, बहुत बड़ी चीज़ लगती है। फिर हमें जब साइकिल आ जाती है, फिर हमें स्कूटी मिलती है तो वो हमें बहुत बड़ी चीज़ लगती है। बाइक मिलती है, गाड़ी मिलती है, वो बड़ी चीज़ लगती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस दोनों बहन भाई मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं अब साइकिल के साथ। चलो आती नहीं चलानी, आती नहीं। गुड्डू ने सीखी कहाँ थी जब इसकी आई थी, इनने बिल्कुल नहीं सीखी थी। लाई है हमारे घर में और मेरे बच्चे, मतलब तन्मय मेरे को लगा था बहुत एक्साइटेड होगा साइकिल को लेकर, उसने ऐसा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, आप लोगों ने भी देखा। साथ में ही आज ही अमेज़न से इन्होंने मेरे लिए मंगाई थी 2 टी-शर्ट। सॉरी, मेरे लिए अलग थी, ये गुड्डू की है। मेरी वाली जो है वो रिटर्न जाएगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। पिक्चर में अलग थी और वैसे वो थोड़ी सी, मतलब फुल स्लीव्स मुझे इतनी पसंद नहीं है टॉप में। इतनी हो चलेगा या इतनी हो चलेगा, वो पूरी स्लीव्स की है तो एक वो ऐसे लग रहा है जैसे कि यूं ही हो, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो वो रिटर्न जाएगी, इसीलिए पैक कर दिया इन्होंने। और ये है गुड्डू की, ये इन्होंने करी होगी गुड्डू के बर्थडे के टाइम पे किया, उसके बाद की मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज आई है। ये मैंने इनसे पूछा भी नहीं, ये काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। ये टी शर्ट गुड्डू की है, काफ़ी खुली डुली है, इन्होंने साइज़ काफ़ी बड़ा मंगा दिया, नहीं वैसे मंगाया तो ऐसी है। चलो गर्मियों में खुली डुली होनी चाहिए, गुड्डू खुश है। गुड्डू के और भी कपड़े आने हैं। तो शाम का टाइम है और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी और बर्तन खाली भी कर लूँगी, टोकरे से खाली करूँगी तभी लगाऊँगी टोकरे में। सिंक भर के बर्तन होते हैं, मतलब कम से कम मैं 4-5 बार बर्तन साफ़ करती हूँ पूरे दिन में। और जो खाना बनाते बनाते करती हूँ वो तो अलग है, थोड़े थोड़े करके, फिर भी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल मैं ये सोच रही कि यार मैं तो बस बर्तन ही मांज रही हूँ। मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा यार ऐसे लग रहा है आजकल मैं बर्तन मांजने के लिए पैदा हुई हूँ, मतलब बर्तन ही मांजे जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन आ रहे हैं। क्या आप लोगों के घर में भी गर्मियों में बर्तन ज़्यादा होते हैं? मैंने ये अभी महसूस किया कि गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। और मेरे पास ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, काफ़ी सारी उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की हुई थी, तो ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं करूँगी, उन्होंने मना भी किया था। लेकिन वो बोल रही थी कि मैं इतना करती हूँ, मतलब घर का काम हो गया, ये वो हो गया, तो वो तारीफ़ कर रही थी विपिन की कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड तो ये बोलते हैं कि तुम करती क्या हो, मतलब कि दीदी मैं कर कर के थक गई, मर गई कर कर के, लेकिन ना कोई नाम नहीं होता, मुझे अच्छी फैमिली नहीं मिली। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए समझना चाहिए, पति को, सास को, ससुर को, नंद को, देवर को, जेठ को, सबको समझना चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम करती क्या हो, ये वो बहुत काम होता है। किए कराए पे ना किसी के पानी नहीं फेरना चाहिए, इस तरीके से करके बहुत बुरा लगता है जब कर कर के मर जाए इंसान। तो किचन में काम करना मतलब ये खून पसीने की खाना, ये देख रहे हो सारा पसीना, सारे में पसीना पसीना। आजकल ना लिपस्टिक लगाने को दिल करता है बिल्कुल भी, और अगर मांग ज़्यादा भर ली तो वो ऐसे बहती है, ऐसे बहती है। अभी जैसे 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन परसों डाला था मैंने सिंदूर, कल नहीं डाला, आज तो मैंने चोटी ही नहीं की, तो सारा बह जाता है। तो बर्तन किए हैं आड़ू कहाँ रख के गए थे, कहाँ गए थे आप, कहाँ भाग जाओ, ना आने का पता ना जाने का पता। ना आया तो बाल्टी ठंडा कैसे पियोगे फिर तुम लोग, सारी चीज़ बस मैं ही। तो बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही है भैया आजकल। गुड्डू तो साइकिल पे से उतर ही नहीं रही, होमवर्क कब करोगे? गुड्डू तो बस वहाँ बैठ के साइकिल पे पहिए ही मार रही है। अब इनकी साइकिल रहेगी और ये बैठ के ये वर्क फ्रॉम आड़ू खाए जा रहे हैं। हाँ चलो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।